Assalamu alaikum everyone. This is the second part of lecture number 3 जहां हम जैक्सन ए डॉट माइकल की बात करने जा रहे हैं जिसने एक लीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी प्रपोज की थी राइट। तो वो कैसे इवॉल्व हुआ 1966 से लेकर 1995 तक, उसने किस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मिच्योर करा, उसके आइडियाज ने, वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद जैक्सन्स मेथड्स। राइट, सबसे पहले तो जैक्सन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया 1966-1975 के दौरान, जब उसने एक पेपर लिखा और उसमें उसने बताया कि प्रोग्राम किस तरह से सिंपली एक्सप्लेन किया जा सकता है। प्रोग्राम डिजाइन मेथड्स बताए फॉर क्लास ऑफ सिंपल प्रोग्राम्स। उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम डिजाइन डिफाइन करे 1975 में। देन एक डेवलपमेंट प्रोसेस उसने प्रेजेंट करा, जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट इन अर्ली 1970s से लेके 1984 तक इसका ये आइडिया इवॉल्व होता रहा, जिसने उसने ये बताया कि सिस्टम्स को डेवलप करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब वो स्विच कर गया, डायनेमिक सिस्टम्स की डेवलपमेंट किस तरह होनी चाहिए, क्या प्रोसेस मॉडल होने चाहिए, ये उसने आइडिया जैक्सन ने प्रेजेंट करा था, काफ़ी वेल डिफाइंड। 1984 में उन्होंने प्रॉब्लम फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट पुट करा। उसमें उन्होंने ये बताया कि प्रॉब्लम्स को कभी भी इस तरह से ना देखें कि वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह व्यू करें कि ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। उन्होंने ये आइडिया प्रेजेंट करा 1984 में कि प्रॉब्लम्स को इस डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें, एक बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दें सब प्रॉब्लम्स में, और उन सब प्रॉब्लम्स पे फोकस करें रादर देन फोकसिंग ऑन अ बिग प्रॉब्लम। बिग प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो आप बिग प्रॉब्लम पे ही फंसे रहेंगे। तो इट्स बेटर कि आप प्रॉब्लम्स को फ्रेम्स में डिवाइड करना, और फिर वन बाय वन या पैरेलल अगर पॉसिबल हो, अगर वो इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हैं तो उनको पैरेलली सॉल्व करें, उसके बाद मर्ज करें। राइट, तो 1995 में जो कॉन्सेप्ट आया था कि एसआरएस होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली स्पेसिफाई होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, और प्रॉब्लम्स को फ्रेम में डिवाइड करना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट बाय द टाइम जैक्सन्स मेथड से ही हमारे पास आए। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी रेंज है ना, ये बहुत टाइम से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इवॉल्व हो रहा है, उसमें जैक्सन मेथड का एक बहुत बड़ा रोल है, जहां उन्होंने ये डिफाइन करा कि सिंपल प्रोग्राम्स को कैसे डील करना है, कैसे डिफाइन करना है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन कैसे होती है, और जब प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को एक बिग इमेज की तरह नहीं देखते, रादर देन उस प्रॉब्लम को हम डिकम्पोज करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में, एंड देन उसको वन बाय वन डील करते हैं, राइट, या सॉल्व करते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, जेएसपी। जेएसपी क्या है? जेएसपी इज जैक्सन्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। राइट, ये एक कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ डिजाइन है जिसमें हम डाटा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो कॉम्पोजिशन होता है इनपुट और आउटपुट डाटा स्ट्रक्चर्स की। हम यहाँ क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फिल्टर कर रहे हैं, किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। राइट, इस कंस्ट्रक्टिव मेथड और डिजाइन में दूसरी बात क्या होती है कि हम स्टेप्स डिफाइन करते हैं, और हर एक स्टेप पे हम ये देखते हैं कि ये डिजाइन कहीं गलत तो नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। कंटिन्यूअसली हम चेक करते रहते हैं कि अगर कोई करेक्टनेस का रूम है तो हम उसको और इवॉल्व करते हैं। स्टेप्स आर डिफाइंड एंड एट ईच स्टेप देयर आर गाइडलाइंस टू चेक करेक्टनेस ऑफ डिजाइन सो फार। अब तक अगर हम देखें, जो इससे पहले जेएसपी से पहले जो दूसरे मेथड्स थे, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, स्टेप बाय रिफाइनमेंट, डू नॉट ऑफर अ स्टेप बाय स्टेप डिसीजन प्रोसीजर। इसमें क्या होता था, हम स्टेप बाय स्टेप डिसीजन ऑफर नहीं करते थे, लेकिन जेएसपी का आइडिया था कि हर स्टेप को कंप्लीट करने से पहले, दूसरे स्टेप पे जब आप स्विच करने वाले हो उससे पहले आप ये चेक करें कि कहीं कोई लूप होल तो नहीं है। आप हर प्रॉब्लम को एक बिग प्रॉब्लम की जगह उसको फ्रेम कर दें प्रॉब्लम फ्रेम्स में, उसको डिवाइड कर दें प्रॉब्लम फ्रेम्स में, और इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को जब आप डील करेंगे इंटेलिजेंटली, और वहाँ जो भी रूल्स होंगे उसको इंडिविजुअल बेसिस पे जब सॉल्व करेंगे, तो जो आपका इंटायर स्ट्रक्चर होगा वो फुली रिफाइंड होगा। सॉरी, ये उसका आइडिया था। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन की जब बात हुई तो जेएसपी का, जैक्सन का आइडिया ये था कि आपको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो आखिर में करें, सबसे बाद में करें। ऑप्टिमाइजेशन को उसने नेसेसरी कंसिडर नहीं करा। उसका कहना यह था कि अगर आप इनिशियल फेज में ही चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने लगेंगे और सिंपल लेवल पे प्रोग्राम को लेके नहीं चलेंगे, तो जो अंडरलाइन मेन स्ट्रक्चर है इससे उस पर इफेक्ट आएगा। तो पहले आप एक सिंपल प्रोजेक्ट सीधा सीधा चलते हुए, स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, स्मॉल लेवल पे रिफाइनमेंट्स करते हुए बनाएं, और आखिर में ऑप्टिमाइजेशन करें। स्मॉलर लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन नहीं करें, जस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करें और रिफाइन करें। राइट, फिर उसने फ्लो चार्ट्स का आइडिया दिया कि फ्लो चार्ट्स वर्सेस स्ट्रक्चर डायग्राम्स में क्या फर्क है। देखिए, फ्लो चार्ट्स यूज होते थे डिजाइन प्रॉब्लम्स को डिजाइन करने के लिए। फ्लो चार्ट बेसिकली होता क्या है, वो
फ्लो शो करता है कि किस तरीके से प्रोग्राम में कंट्रोल आगे पास हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, राइट। फ्लो चार्ट को अगर आप जैसे ही देखें आपको प्रोग्राम का एक डायनामिक व्यू नजर आता है, राइट। तो जैक्सन ने क्या प्रपोज किया, जैक्सन ने फ्लो चार्ट और स्ट्रक्चर डायग्राम्स की तरह जैक्सन ट्री डायग्राम्स फ्लो करी, जो कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर का स्टैटिक व्यू बताती थी। अब वो कैसे थी वो हम आगे देखेंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम डिजाइन। जैक्सन के आइडिया के मुताबिक जो प्रोग्राम का डिजाइन था इज विल बी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, एलिमेंट्री कंपोनेंट्स एंड कंपोजिट कंपोनेंट्स, राइट। अब एलिमेंट्री कंपोनेंट्स में क्या आ गए, ऑपरेशंस आ गई, स्टेटमेंट्स आ गई सारी जो कि प्रोग्राम्स में होंगी, जो मेन स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें स्टेप बाय एग्जीक्यूट करना है। कंपोजिट कंपोनेंट्स में क्या आ गया, सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन, राइट। इसके थ्री पार्ट्स हैं कंपोजिट कंपोनेंट्स के। नंबर वन इज सीक्वेंस, नंबर टू इज सिलेक्शन एंड नंबर थ्री इज आइट्रेशन। अब हम इसके पार्ट्स को देखेंगे वन बाय वन। अकॉर्डिंग टू जैक्सन ये थ्री पार्ट्स थे, सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन। सीक्वेंस में उन्होंने, जैक्सन का आइडिया ये था कि सीक्वेंस इज अ कंपोजिट कंपोनेंट दैट हैज टू और मोर पार्ट्स अकरिंग वंस ईच इन ऑर्डर, राइट। पहले एक ही सीक्वेंस होगी, देन बी होगा, देन सी होगा, उसके बाद एंड हो जाएगा। तो जैक्सन का स्ट्रक्चर डायग्राम ये थी, जैक्सन का स्ट्रक्चर इसको लेके टेक्स्ट ये था कि पहले एक सीक्वेंस ए की स्टार्ट हुई, फिर बी करें, फिर सी करें, देन ए को एंड कर दें। और उसका सूडो कोड ये है कि बिगिन, डू बी, डू सी, देन एंड। अच्छा, दूसरा क्या था, सिलेक्शन। सिलेक्शन का आइडिया ये था कि जैक्सन का सिलेक्शन कंपोनेंट इज अ कंपोजिट कंपोनेंट दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्ट्स, ओनली वन ऑफ विच इज सेलेक्टेड वंस। सीक्वेंस में क्या था, दो पार्ट्स है, एक के बाद एक होंगे। सिलेक्शन में क्या है, भले दो या दो से ज्यादा पार्ट्स हों लेकिन एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगा। फॉर इंस्टेंस कि अगर कंडीशन वन ट्रू है तो बी को एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज किसको एग्जीक्यूट करते हैं, सी को। तो ये क्या हो गई, सिलेक्शन हो गई। दोनों पार्ट्स में से या तीनों पार्ट्स में से एक वक्त में कोई भी एक एग्जीक्यूट होगा, राइट। इसी कॉन्सेप्ट का ये स्ट्रक्चर टेक्स्ट है कि अगर कंडीशन वन ट्रू है तो बी एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज अगर कंडीशन टू ट्रू है तो सी एग्जीक्यूट करें। अब इसका सूडो कोड इफ देन एल्स, जाहिर है जब सिलेक्शन की बात हो रही है तो हम इफ देन से एल्स ही लगाएंगे कि इफ कंडीशन वन इज ट्रू तो टास्क बी परफॉर्म करें, अदरवाइज अगर कंडीशन टू ट्रू है तो क्या परफॉर्म करें, सी परफॉर्म करें, राइट। थर्ड क्या था, थर्ड था आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या होती है, आइट्रेशन ये होती है, जैसे आप सबको पता होगा, एंड आइट्रेशन इज अ कंपोजिट कंपोनेंट दैट कंसिस्ट ऑफ वन पार्ट दैट रिपीट्स जीरो और मोर टाइम्स, राइट। अब ए है, जब तक एक ये कंडीशन ट्रू है तब तक बी एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इसको सूडो कोड में कैसे रख सकते हैं, वाई वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू डू एग्जीक्यूट बी, राइट। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था कि कंपोजिट कंपोनेंट्स होते हैं इस प्रोग्राम में, और उन कंपोजिट कंपोनेंट्स को उसने थ्री कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया कि तीन तरह का प्रोग्राम होगा आपके पास, राइट। और मेनली प्रोग्राम प्रोसीजर को उसने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक आपका होगा एलिमेंट्री कंपोनेंट्स और दूसरे आपके होंगे कंपोजिट कंपोनेंट्स, राइट। तो दिस वाज द मेन आइडिया ऑफ जैक्सन। और इसके बाद जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, जिस तरह से भी आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, उसमें हमेशा जो मेन आइडिया होगा वो यही होगा, आपको चीज़ों को ऐसे ही लेके चलना है, राइट। क्योंकि ये इस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेस है वही इन्होंने प्रपोज किया, और इनका ही आइडिया इन मेथड्स के साथ टाइम टू टाइम एक्सपेंड होता चला गया। और आज जो हम जिस मॉडल पे खड़े हैं उसकी बेस जैक्सन मेथड्स ही हैं, राइट। So this is the end of this lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.